ग्रेट। डे नंबर 1 पे आप लोगों ने बहुत बहुत तगड़ा इंटरेस्ट दिखाया। आई टू बी ऑनेस्ट हमारी पूरी टीम खुश है आपके रिस्पॉन्स से एंड जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट दिखाया वापस से। बीच में हम लोग मेक श्योर करेंगे कि उस रिस्पॉन्स को और एक लेवल ऊपर लेकर जाएं। आज दूसरा दिन है जी साहब की सीरीज का एंड विल मेक श्योर कि आप इस दूसरे दिन को भी बहुत एंजॉय करें। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट द डेवलपमेंट। लेट्स गो। ऑल राइट दोस्तों, दिस इज जी साहब पार्ट 2। और जैसा कि आप लोग इंट्रो में जान ही चुके हैं, इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था ना जी साहब पार्ट 1 में, उसके आगे की चीजें देखेंगे। स्क्रॉल ट्रिगर क्या होता है वो सब जानेंगे, बिल्कुल एकदम खतरनाक वाले डिटेल में, ठीक है ना। चलो तो यहां पर मैं ये पहले ही बोल देता हूं, आपको पहली वीडियो देखना जरूरी है, तो पहले वो देख के आ जाओ, फिर ये कंटिन्यू करना, ठीक है। देखो, index.html, style.css और script.js, 3 फाइल्स है मेरे पास, तीनों खाली पड़ी हुई हैं, कुछ भी यहां पर नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अपने अटेंशन को मेरे पास से भटकाना मत, सारी बातें ध्यान से सुनना, और आई कैन बेट एनीथिंग फॉर इट कि आप सीख जाने वाले हो अच्छी तरीके से सब कुछ। चलो जी, तो यहां जाके मैंने सिंपली बॉयलरप्लेट लिख दिया है HTML की, और यहां पर हमको लिंक करना है CSS को, और यहां पर हमको script.js को भी लगाना है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, मैं CSS की भी बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ। तो यहाँ जाके मेरे CSS की भी बॉयलरप्लेट आ गई, नॉर्मल सा मैंने लिखा हुआ है, और जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखने की जरूरत, तो नॉर्मली आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। नया फोल्डर ही बनाया था मैंने जी साहब नाम का, तो आप उसकी तरह से ही काम करवा सकते हो। चलो अब बात सुनना, यहाँ जाके आप करना क्या है भाइयों, सुनो। मैंने एक डिव बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया है अभी के लिए पेज 1। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो मैंने यहाँ जाके बनाया है पेज, सॉरी मैंने यहाँ जाके बना दिया है पेज 2, और इसके बाद मैंने बना दिया है पेज 3। जैसा कि आप देख सकते हो 3 पेजेस है हमारे पास, पेज 1, पेज 2, पेज 3, दैट्स इट। चलो मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, मैंने यहाँ जाके कहना है हैशटैग पेज 1 जो है मेरा, उसकी हाइट मैंने दे दिया 100%, विड्थ मैंने दे दिया 100%, और बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ लाइट ब्लू। पहले देख तो लें कि क्या बन रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको कहूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ आ गया कैसे हुआ है? चलो जी नाइस। अब मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मुझे यहाँ जाके कहना है, चलो जैसे पेज 1 बन गया, वैसे ही मैंने इसके जैसे एक और पेज बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया पेज 2 और पेज 3। मैं जल्दीबाजी में चीजें बनाने नहीं वाला भाई साहब, मैं आराम आराम से हौले हौले माहौल बनाओ और ढंग से सीखो अच्छे से, ठीक है ना। चलो, लाइट ब्लू को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जाके डार्क कर दिया कुछ इस तरीके से, और एक और बार मैंने यहाँ जाके कलर को थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2 एंड दिस इज पेज 3। ऑल राइट, आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से बना है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। चलो अब मैं ना यहाँ जाके इसके अंदर एक डिव बना रहा हूँ जिसका नाम रखा मैंने बॉक्स। बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। और मैंने ना तीनों पेजेस के अंदर एक बॉक्स बना दिया, तो ये भी समझ आ गया। मतलब देखो ऐसा है, पेज 1 है जिसके अंदर बॉक्स है, पेज 2 है उसके अंदर भी बॉक्स है, और पेज 3 है जिसके अंदर भी बॉक्स है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है। यहाँ जाके मैंने क्या कहना है, मैंने यहाँ जाके कहना है मेरा जो बॉक्स है उसको मैं हाइट देना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से जितना देने का मन करे दे देना, है ना। सीख रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर उसके बाद ही तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने कलर दे दिया है क्राइमसन, और मैंने कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन एक मिनट, ये बार बार क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, देखोगे तो तीनों बॉक्सेस के तीनों पेजेस के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखाई देने लगा होगा, ठीक है नाइस। अब मुझे यहाँ जाके करना क्या है, मैंने यहाँ जाके कहना है पेज 1 के अंदर मैं कहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ऑल राइटी, मैंने यहाँ जाके इसको करा कॉपी पेस्ट पेस्ट। भैया इससे क्या हो गया है, इससे हुआ ये है कि पेज 1 के अंदर जो बॉक्स था वो सेंटर में आ गया, क्योंकि आपने क्या कहा पेरेंट को, जो भी उसका चाइल्ड है वो सेंटर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बेसिक CSS मैंने लिखा है, ठीक है ना भाइयों। तो मैंने अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके उसको एग्जैक्ट सेंटर में लेके आ गया हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे पेज के सेंटर में आ चुका है। यहां तक तो सब कुछ क्लियर होगा, यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा, है ना भाइयों। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमको जानना है GSAP के बारे में। तो सुनो, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, GSAP यूज करना है तो उसके पहले हमको चाहिए उसकी CDN। तो हमने सर्च करना है यहाँ पर गूगल पर GSAP CDN सिंपल, बस हाथ जोड़कर विनती है यही सर्च करना। और कहाँ सर्च करना है ये भी सुन लो, कहाँ सर्च करना है, देखो क्या है ये, गूगल पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है भैया, ये सर्च करना है GSAP CDN, सिंपल सी कहानी, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ना, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और
सब कुछ सही लिखते हैं लोग, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियां स्क्रॉल ट्रिगर में होंगी। मैं गारंटी देके लिख के ले जाऊं मुझसे कि आप यहां पर गलतियां करने वाले हो। तो प्लीज कान खोल के, आंखें खोल के सब कुछ सुनना, ठीक है। मैंने यहाँ जाके गूगल पर सर्च करा है जीसाब सीडीएन। प्लीज मेरे भाई सर्च कर लेना गूगल पर, मुश्किल काम नहीं है। मैं पहली वाली वेबसाइट पर जाऊंगा, सीडीएन जीएस करके वेबसाइट दिख रही होगी, उस पर चले जाएंगे अपन। और यहाँ जाके मैंने सबसे पहले नंबर पर जो सीडीएन है, ये रही सीडीएन, कौन सी वाली, जीसाब वाली। मैंने यहाँ जाके कहा कॉपी स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ ले जाके याद से हम लोग लगाएंगे उसको script.js जो है ना हमारी, उसके जस्ट ऊपर। इसकी पोजीशन चेंज मत करना, नहीं तो एरर्स आएंगी। आप कहो कि नहीं भैया मैं तो यार इसको नीचे लगाऊंगा, प्लीज प्लीज नहीं भैया, मैं एक काम करता हूं, मैं लगा रहा हूं इसको सबसे बाहर, प्लीज यही लगेगी प्लीज, है ना। चलो, तो मैंने यहाँ जाके क्या कहा है, मैंने यहाँ जाके जीसाब का सीडीएन लगाई है, मैंने यहाँ जाके script.js लगाया है, दैट्स इट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब हमको करना क्या है भाई साहब, हमको यहाँ जाके स्ट्रक्चर देखना। अच्छा, स्ट्रक्चर बन गया, नाइस, टिक लगा देते हैं ना, स्ट्रक्चर बन गया, नाइस। सीएसएस लिखा गई क्या, हाँ सीएसएस भी लिखा गई, चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। और यहाँ जाके जीसाब की सीडीएन लग गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे लिखना क्या है जीसाब के बारे में, तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, और कमेंट करने के बाद चुपचाप फिर फर्स्ट वीडियो भी देख लेना, है। चलो सुनो, यहाँ जाके मैं लिख रहा हूँ जीसाब, और आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, जीसाब। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो मैंने यहाँ जाके एक डॉट लगाया। अच्छा सॉरी, जीसाब के बाद अगर अपन ऐसे लिख के डॉट लगाते हैं ना, तो हमारा वीएस कोड थोड़ा सा है, मैं गाली नहीं दे सकता हूं क्योंकि भैया ने मना कर रखा है। तो जीसाब डॉट लगाने के बाद आपको हर कुछ लिख के दे देगा, तो आपको कंट्रोल जेड दबाना है, जीसाब लिखना है, आपको लगाना है डॉट, और डॉट के बाद आपके पास दो मेथड्स है, फ्रॉम और टू, जिसे हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने कहा जीसाब डॉट फ्रॉम, यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर लगाया ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद अब मेरे पास यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज देने के लिए होती है। तो मैंने यहाँ जाके दी है पहली प्रॉपर्टी, डबल कोट्स के अंदर प्लीज पेज 1 के अंदर का बॉक्स। अच्छा ठीक है, लिख भैया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, आईडी है ना तो हैशटैग लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इनके बीच में स्पेस नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा यार, ऑब्वियसली जैसा सीएसएस में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, तो सीख के आए हो अभी आप लोग, है ना। तो सुनो, मैंने कहा पेज 1 का बॉक्स, मैंने यहाँ जाके लगाया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स को कर लिया ओपन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। देख लो जल्दी से, मैंने पेज 1 के अंदर का बॉक्स और ये मैंने कर दिया। अब मेरा टैब 9 मुझे बार बार परेशान करता है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सुनो, जीसैप डॉट फ्रॉम पेज 1 के अंदर का बॉक्स, और यहाँ जाके मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरा जो एलिमेंट है ना उसका स्केल रहेगा 0। तो देखोगे ना अगर आप जाके, तो मेरा स्केल 0 से बड़ा हुआ, अभी थोड़ा सा दिखा होगा, ज्यादा जल्दी से अच्छे से नहीं दिखा होगा, ठीक है। हुआ था, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हुआ था। मैंने यहाँ जाके कह दिया भाई थोड़ी देर बाद शुरू हो ना, तुम तो एकदम से शुरू ही हो जाते हो यार। अब देखा, और काफी जल्दी हो गया, मतलब एकदम से बहुत तेज आ गया। तो मैंने यहाँ जाके कहा है कि ड्यूरेशन 1 सेकंड की या 2 सेकंड की कर दे रहा है, ठीक है। तो सुनो क्या होगा, समझ आया ना, ये तो अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। और मैंने यहाँ जाके कह दिया है रोटेट भी दे दिया मैंने अपनी मर्जी से 360। फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, यस। चलो अब बात सुनना ध्यान से, मुझे यहाँ जाके क्या करना है, मैंने यहाँ जाके स्केल वगैरह सब कुछ दे दिया, और मेरे पहले पेज का तो एनिमेशन बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यही सेम एनिमेशन, मैं ज़्यादा मेहनत तो करने नहीं वाला भाई साहब, तो मैंने यही सेम एनिमेशन दोबारा लिखा, और मैंने पेज 1 नहीं पेज 2 के अंदर का बॉक्स, क्योंकि देखो ना आपने दोनों पेजेस के अंदर बॉक्स तो बनाए ही थे, तीनों पेजेस के अंदर, तो मैंने कह दिया पेज 2 के अंदर का बॉक्स। तो देखो पेज 1 के अंदर के बॉक्स पे तो एनिमेशन हो गया, क्या सेकंड पेज वाले पे हुआ? एक मिनट, मतलब फिर से चला के देख लेते, नहीं हुआ होगा इस बार कुछ एरर। देखो पहले पेज वाले में तो हो गया, सेकंड पेज वाले में अरे यार भैया नहीं हुआ यार, क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली हुआ है, देखो हुआ है, मजाक से हट के भगवान कसम हुआ है। देखो दोनों बराबर पे चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई साहब वो सेकंड पेज पे था, जब मैंने फर्स्ट पेज पे मैंने देखा कि चलो भाई ये वाला एनिमेशन दो, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से चल गया, लेकिन सेकंड पेज वाला चल गया, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां पर आऊं तब चले। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? तो काफी हमारे बीच बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहेंगे, तुम लोग मेरी भाषा समझ रहे हो क्या, मतलब मैं इतना ज्यादा प्रोफेशनल वे में बोल रहा हूं ना, मतलब क्या बताऊं मैं। सुनो, लेकिन बात सुनो, काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया यार हम तो डिले बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हो, तो यहाँ जाके मैंने कर दिया डिले 2 सेकंड का कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुनो, यहाँ जाके आप पहले पेज पर जाते हो, मेरे माउस का वो जो होता है ना स्क्रॉल करने का, वो थोड़ा सा इशू देता है। चलो तो ये चल गया, सेकंड पेज वाला चल गया,
1 मिनट, ये क्यों हुआ भैया? देखो ना, पहले पेज का चल गया आपका, आप सेकंड पेज पर जाते हो तो सेकंड पेज वाला भी चल गया। लेट चल रहा है, लेकिन मैं जब तक पहुंचता हूं तब तक चल जाएगा। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई साहब पेज 2 के अंदर जो मेरा एलिमेंट है उसका एनिमेशन कब चलेगा? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं भाइयों आपसे कि हो सकता है कि आपका लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो आपका यूजर उसको 10 मिनट तक देखते ही रह गया। 10 मिनट तक, मतलब उस पर आपने हो सकता है सुंदर लड़कियां लगा दी हो, या फिर सुंदर कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत सारी तरीके होते हैं सुंदर बनाने के। सुंदर बन गया, मतलब मान लेते हैं, तो यूजर ने 10 मिनट तक देखा। अब मान लेते हैं कि आपने बिल्कुल एकदम गू, घटिया, गंदा, और भी गंदे वर्ड्स है लेकिन वो नहीं यूज कर रहा हूं, समझ जाओ, बहुत घटिया बना दिया, तो उसने क्या, तुरंत 1 सेकंड में स्क्रॉल मारा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या हम डिले के बेसिस पे कैलकुलेट कर पाएंगे टाइम? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? क्योंकि मेरे प्रिय, डिले तो हम दे रहे हैं ना यार। अब यूजर कब स्क्रॉल करेगा हमें नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि इसको स्क्रॉलिंग के बेसिस पर करवा दें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कई लोग ये भी बोलेंगे भैया टाइमलाइन, अरे टाइमलाइन तो चीजों को ऑर्डर में चलाता है ना, उसका भाई सब कब चलाना है, कब चलाने से मतलब थोड़ी है। पहला वाला चलो, उसके बाद दूसरा वाला चल जाएगा, अब उसको थोड़ी मतलब यूजर कब स्क्रॉल कर रहा है। हमें चाहिए स्क्रॉलिंग के बेसिस पर सब काम हो जाए, तो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं स्क्रॉल ट्रिगर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्क्रॉल ट्रिगर भैया क्या होता है? तो वापस से उसी वाली साइड पे चलते हैं जहां से अपन ने जी साहब का सीडीएन उठाया था। यही है ना भाई साहब? चलो सुनो, यहां जाके मैंने जी साहब का सीडीएन उठाया था। इसी वेबसाइट पे ऊपर आपको ऑरेंज कलर में जी साहब दिख रहा है, इसी वेबसाइट पे नीचे साइड में जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा स्क्रॉल ट्रिगर, ये लिखा हुआ है स्क्रॉल ट्रिगर। ये बेसिकली एक जी साहब का प्लगइन है, एक जी साहब का ही बनाया हुआ सपोर्टिव लाइब्रेरी मान सकते हैं हम लोग अभी के लिए, ऐसा है ना। स्क्रॉल ट्रिगर से आप स्क्रॉलिंग के बेसिस पर अपना एनिमेशन करवा सकते हो। मतलब एनिमेशन तो आप जी साहब में ही लिखोगे, उसको एग्जीक्यूट कब करवाना है वो हम लोग सीखते हैं कब? स्क्रॉल ट्रिगर। वो हम लोग लगाते हैं कब? स्क्रॉल ट्रिगर लगाने के बाद। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सुनो, ध्यान से सुनना है ना। मैंने यहां जाके लास्ट से सेकंड वाली, अब क्या है ना भाई साहब, मैं समझता हूं अपन लोगों का मन काफी चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि बहुत ज्यादा चंचल चल के बहुत दूर पहुंच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम यहाँ जाएंगे और हमको यहाँ पर कॉपी करनी थी, ये कॉपी करनी थी। तो कई बार अपन जल्दीबाजी में यार गलत हो गया क्या, हाँ कोई बात नहीं, वो भैया ने गलत पढ़ाया होगा वीडियो में, रुक जाओ अभी इंस्टा पे गाली देता। ऐसा नहीं करना है ना, अपने को आंखें खोल के स्क्रॉल ट्रिगर उठाना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्क्रॉल ट्रिगर, ये रही स्क्रॉल ट्रिगर, सही से सही सीडीएन उठाना। गलती करोगे, बहुत सारे लोग करते हैं गलती से, हर कोई से उठा लेंगे, टेक्स्ट प्लगइन उठा लेंगे, पता नहीं कहां से, स्क्रॉल टू प्लगइन नहीं, कौन सी उठानी? स्क्रॉल ट्रिगर। ये गलती कर मत देना भाई साहब, मैं तुम्हें इतने ज्यादा श्राप दूंगा ना, शराब नहीं दूंगा, नहीं तो खुश हो गए, श्राप श्राप ऐसा, ये वाला श्राप कर मत देना, ये वाली गलती फिर से बोल रहा हूं मैं, है ना। स्क्रॉल ट्रिगर कॉपी करा स्क्रिप्ट टैग और यहां जाके मैंने पेस्ट का करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये लगी थी आपकी जी साहब की सीडीएन, ये लगी, देखो ये लगी, ये जी साहब की सीडीएन है। इसके जस्ट नीचे, बिल्कुल होशियारी नहीं चलाना हमको, ऑर्डर यही रहेगा जो आपको आपके सार्थक भैया ने बोला है। ऑर्डर रहेगा जी साहब, स्क्रॉल ट्रिगर और अपनी जावास्क्रिप्ट। समझे मैं क्या कह रहा हूं? फिर से बोल रहा हूं, जी साहब, स्क्रॉल ट्रिगर और अपनी जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। यही ऑर्डर रहने वाला है और यही ऑर्डर हमको फॉलो करना है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, है ना। तो जी साहब बन जाएगा, स्क्रॉल ट्रिगर लग जाएगा और यहां जाके script.js। अब मैं आप पे कर रहा हूं अंधा भरोसा कि आप लोग सीडीएन सही से लगाएंगे। मैं फोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गलती करते हैं लोग। चलो ठीक है, यहां तक तो काम हो जाएगा साहब। थक गया मैं बोलते बोलते, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। ऑल राइट, तो आप लोगों ने जी साहब और स्क्रॉल ट्रिगर दोनों की सीडीएन लगा ही ली होगी साहब। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमको लिखना किस तरीके से वो भी देखो। पहले पेज वाला तो अपने आप चल जाएगा, तो उसको तो मुझे छेड़ना है ही नहीं, तो उसको मैं लिखे रहने देता हूँ बिना छेड़े। यहाँ जाके जो सेकंड पेज वाला है ना, दिस इज द मेन कल्प्रिट, तो हमें इसको पकड़ना है। मैंने लिखा था जी साहब डॉट फ्रॉम पेज 2 के अंदर का बॉक्स, स्केल वगैरह देके कुछ इस तरीके से बना लिया था। अब मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा। देखो अब मेरे पास ना, मैं क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ और आप भी अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हो कि भाई साहब आपको किस तरीके से चीजें पढ़ना पसंद है। आपको क्या ऊपर ऊपर से पसंद है या फिर आपको गहराइयों में जाने का शौक है? तो हाँ ठीक है, सुनो, जिनको ऊपर ऊपर से पसंद है मैं उनके लिए पहले बता देता हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से छू के यहाँ पर निकल जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है स्क्रॉल ट्रिगर। अच्छा भैया, स्क्रॉल ट्रिगर कैसे लिखा है आपने? कैमल केस में। कैसे लिखा है? कैमल केस में। कैमल केस क्या होता है? देखो, शुरू वाले वर्ड के सारे लेटर्स स्मॉल और अगले वाले वर्ड का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है। देखो टी अकेला कैपिटल है और बाकी सब कुछ स्मॉल। अगर आप, सुनना, फिर से बोल रहा हूं, सुनना, स्क्रॉल ट्रिगर यहां पर अगर आपने लिख दिया और यहां जाके आपने कोलन लगा के, डबल कोट लगा के उस एलिमेंट का नाम दे दिया। क्या नाम है एलिमेंट का? पेज 2 के अंदर का बॉक्स।
समझ आया क्या हुआ? डिले इतना मत दो, डिले नॉर्मली रखो, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने यहाँ जाके स्क्रॉल ट्रिगर लिख दिया कुछ इस तरीके से। बताऊँ चलेगा कि नहीं चलेगा? दिखाता हूँ चला के। भाई तुम्हें क्या भरोसा नहीं है ना मेरे पे? पहली चीज़ तो ये है, सुनो, ये देखो पहले पेज का एनिमेशन चल गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ चल जाए भगवान, बेइज्जती हो जाएगी भरे यूट्यूब पे। तो मैं स्क्रॉल करूँगा और जब मैं स्क्रॉल करके पहुंचा तब चला वो यहाँ पे। तो मतलब काम तो हो रहा है। देखो देखो देखो, तुम्हें अगर भरोसा नहीं हो ना, मैं फिर से चला देता हूँ। वैसे तो तुमको है भरोसा मुझ पे, मेरे को पता है ये चीज़, लेकिन अगर नहीं हो तो देखो पहले पेज का चल गया, सेकंड पेज पर मैं आया और ये भी चल गया। तो भाई साहब देखो काम तो हो रिया है, हो रिया है। रिया समझते हो ना? रिया इज नॉट अ गर्ल, रिया इन भोपाली इज रहा। ठीक है, आई जाती है अंदर भरी हुई है भोपाली, तो कैसे रोक सकते हैं? सुनो, स्क्रॉल ट्रिगर पेज 2 के अंदर का बॉक्स और अपन ने इसको चला लिया अच्छी तरीके से। अब समझो एक और अच्छी चीज, यहां जाके आपने स्क्रॉल ट्रिगर वगैरह तो लगा दिया, कोई इशू नहीं है इसमें। अब सुनना, मैं यहाँ पर ये तरीका उनके लिए दे रहा हूं जो इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें बनाना पसंद है, ज्यादा इनको डीप में जाना पसंद नहीं है, गहराइयां पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आप लिख देना। बस एक चीज का ध्यान रखना, स्क्रॉल ट्रिगर इस तरीके से लिखोगे। अगर आपने स्क्रॉल ट्रिगर लिखते टाइम एस को कर दिया कैपिटल, नहीं चलेगा, ओके सर। आपने यहाँ जाके टी को कर दिया स्मॉल, नहीं चलेगा, ओके सर। ऐसा ही लिखना जरूरी है? हाँ यार ऐसा ही लिखना जरूरी है, चलो जी ठीक है लिख लेंगे। लेकिन भैया अगर हमको डीप में पढ़ना हो तो फिर ऐसा नाम मत दो, डायरेक्ट स्क्रॉल ट्रिगर का एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्क्रॉल ट्रिगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मतलब स्क्रॉल ट्रिगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, सिंपल। इतनी तो इंग्लिश आती होगी, है ना? स्क्रॉल ट्रिगर लिख दिया और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ स्क्रॉल ट्रिगर में यूज होती हैं। तो मैंने यहाँ जाके इसका ऑब्जेक्ट ओपन कर दिया। अच्छा सुनो, सबसे पहले मैं आपको स्क्रॉल ट्रिगर नाम भी क्यों रखा ना, वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। सुनना, मैंने यहाँ जाके लिख दिया है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है भैया? ट्रिगर होता है मेरे एनिमेशन का ट्रिगर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ जाके कह दिया कि मैंने कहा ट्रिगर किसको करना है, तो मैंने यहाँ जाके कह दिया पेज 2 के अंदर के बॉक्स को। तो अच्छा, वो जो नाम अपन डायरेक्ट लिख रहे थे वो यहाँ लिखते हैं, हाँ अच्छा जी ठीक है। और मैंने यहाँ जाके कह दिया स्क्रॉलर और इसकी जगह मैंने लिख दिया बॉडी। भैया स्क्रॉलर में बॉडी क्यों लिखा? स्क्रॉलर में मोस्टली टाइम आप बॉडी ही लिखोगे। बहुत रेयर केस में आप बॉडी की जगह कुछ और लिखते हो, हर बार लगभग नहीं तो बॉडी चल जाएगा। जब लोकोमोटिव या लेनिस वगैरह लगाओगे ना, तब अपने को बॉडी की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो हम बॉडी के साथ काम चला सकते हैं। तो सुनना, स्क्रॉल ट्रिगर मैं अगर लिखना चाहता हूं तो मुझे उसके अंदर लिखना है ट्रिगर। अच्छा, ट्रिगर की स्पेलिंग सही लिखना जरूरी है, ट्रिगर का टी कैपिटल नहीं करना है। और कुछ इस तरीके से मैंने ट्रिगर लिखा है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मैंने दे दी पेज 2 के अंदर का बॉक्स, और स्क्रॉलर है जिसकी वैल्यू मैंने दे दी बॉडी। तो देखो अभी भी सब कुछ नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रिफ्रेश कर ले रहा है एक बार अपन अच्छे से, पहले पेज का एनिमेशन चल गया, कोई खास चीज तो है नहीं भैया इसमें। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। देखो ना, अब अगले पेज पर आए तो जैसे आए यहाँ पर ये भी चल गया, समझ आया ना? अब पढ़ाई चालू हो रही खतरनाक वाली। मैंने यहाँ जाके ओपन कर लिए हैं मार्कर्स। भैया ये मार्कर्स क्या होते हैं? मार्कर्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं। बेसिकली हमें बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पर एंड है। तो यहाँ पर आपको मार्कर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे देखो मेरे स्क्रीन के एंड में। अच्छा मैं हूँ क्या यहाँ पे? रुकना एक मिनट, मैं अपने आप को शिफ्ट करके आता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो वहां पर आपको दिख रही होंगी चीजें। देखो यहाँ पर स्क्रॉलर एंड। आकर्ष भाई इनको प्लीज जूम करके दिखा दो। हमारे द ग्रेट एडिटर आकर्ष भैया इज बैक इन द एडिटिंग टीम, क्योंकि वो बड़े आदमी हो गए थे तो वो पाइथन पढ़ाने लगे थे। तो हमने कहा नहीं, आपके बिना नहीं हो पा रही एडिटिंग, प्लीज प्लीज आपके शुभ कमल हमारे आसपास लेके आइए। तो देखो स्क्रॉलर एंड दिख रहा है तुमको, स्क्रॉलर स्टार्ट दिख रहा है तुमको। और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो मेरा जो एलिमेंट है ना, उसके पास भी स्टार्ट और एंड पॉइंट है। आप समझ पा रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं बस एक छोटा सा चेंज करके आता हूं। देखो जल्दी से करना क्या है, यहां जाके ठीक है, यहां जाके मैं एक छोटी सी चीज और लिखने वाला हूं। मैंने यहां जाके कहा है कि मेरा स्टार्ट पॉइंट जो है वो रहेगा टॉप से 60%। समझना इस चीज को, मैंने कहा मेरा स्टार्ट पॉइंट रहेगा टॉप से 60%। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं यहाँ पहले नंबर पे तो इसका डिले हटाऊंगा। और अब देख लो, आ जाओ जल्दी से यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो देखो देखो, जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट बिना देरी के। रिफ्रेश कर ले रहे, अब देखना वहां नीचे साइड में। ठीक है, मैंने यहाँ जाके कहा स्क्रॉलर स्टार्ट आ गया है टॉप से 60% पे। तो टॉप से 60% पूरी स्क्रीन के रिस्पेक्ट में लेगा वो, तो ले लेगा। और हमारे एलिमेंट पर भी है एक स्टार्ट और एंड पॉइंट। क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग? यहां जाके अब सुनना ध्यान से, होगा क्या? द टर्म इज स्क्रॉल ट्रिगर। होता यह है कि हम स्क्रॉलिंग के टाइम पे एनिमेशन को ट्रिगर करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने अगर बंदूक देखी है, बंदूक पता है आपको क्या होती है? बंदूक में एक ट्रिगर होता है। अगर आप यूपी बिहार से तो आपने ऑब्वियसली चलाई भी होगी, हमने नहीं चलाई, गरीब आदमी है साहब। तो आपने बंदूक देखी है। अब बंदूक में ना एक ट्रिगर होता है। होता क्या है, उस बंदूक के अंदर गन पाउडर भी है, गोली भी है, और सारी वो चीजें हैं जो एक बंदूक को चलाने के काम आ रही हैं। लेकिन क्या वो अपने आप चल रही? नहीं, उसका एक ट्रिगर पॉइंट है।
जैसे ही उस ट्रिगर पॉइंट को आप हिट करते हो आपका एनिमेशन एग्जीक्यूट हो जाता है। आप समझ पा रहे हो मैं कहने क्या चाह रहा हूँ? यही यहाँ पर होगा। हो ये रहा है भाइयों कि जब हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पेज का स्क्रॉल स्टार्ट यहाँ पर है और हमारे एलिमेंट का हाँ, तो मैं बड़ा होके आ गया ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो हो क्या रहा है, हमारे पेज का स्क्रॉल स्टार्ट यहाँ पर स्क्रीन पे स्टिक है। हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर मेरा एलिमेंट का स्टार्ट और एंड पॉइंट मेरे पेज के स्टार्ट और एंड पॉइंट से जैसे ही ट्रिगर करता है तुरंत एनिमेशन चल जाता है। दिखाऊं कैसे? देखना, अभी कुछ नहीं हो रहा है लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने इसको हिट करा, देखो अभी भी हिट नहीं हुआ है, देख लो एनिमेशन चल गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? फिर से देख लेते, फिर से देख लेते क्या हो रहा है भैया। देखो एनिमेशन लिख दी आपने, वहां पर जो जिस हिसाब से लिखते थे वैसा ही लिखना है और वैसे ही लिखेंगे अपन। होता ये है कि हम जब स्क्रॉल करते हैं तो पेज का स्क्रॉल स्टार्ट यहीं पे है, स्टिक वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं पे है। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो वहीं पे मिलेगा आपको। पहले पेज का तो वहीं पे था, यहाँ पर ये भी है। जैसे ही मैं यहाँ पर जाके, जैसे ही मैं स्टार्ट और एंड पॉइंट को यहाँ पे जाके हिट करूंगा, चला गया भाई साहब एनिमेशन। दिस इज वाई इट इज नोन एज स्क्रॉल ट्रिगर, क्योंकि इसमें एनिमेशन ट्रिगर होता है। आप मेरी बात लगभग लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला एनिमेशन तो आप समझ ही चुके हैं, तो अब हम और कुछ भी चला सकते हैं कि भैया? ऑब्वियसली हाँ, क्यों नहीं चला सकते। आ जाओ देख लो कैसे चलाएंगे। यहाँ जाके आपने पेज 1 के अंदर के बॉक्स के ऊपर सारी चीजें लिख दी और यहाँ पर जाके पेज 2। अच्छा अब तो मैं एनिमेशन कुछ और चलाना है, बिल्कुल चला सकते हो, मैंने सब कुछ हटा दिया। देखो मैंने यहाँ जाके कहा इस बॉक्स के अंदर मेरे पास मान लेते हैं 2 एलिमेंट्स पे चला के देखते हैं, मजा आएगा, बहुत खतरनाक है, ठीक है। देखना मेरे पास यहाँ पर मान लेते हैं एक H1 है जिसके अंदर लिखा है हेलो जी या फिर हेलो शेरी लिख देते हैं और मैंने यहाँ जाके लिख दिया है सब्सक्राइब कर दो गाइस। मैंने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में मैं ऐसी चीप टेक्निक्स यूज़ करूँगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, करवाने के लिए, लेकिन करवाना पड़ेगा, मुझे माफ़ करना। ओम साईं राम। सबसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। हेलो शेरी सब्सक्राइब। मैं यहाँ जाके एक काम कर ले रहा हूँ, पूछो क्या? पेज 2 के अंदर वाले कहो, मैं जाके कह दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और मैंने जाके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी तो लिखना पड़ता है ना, और मैंने यहाँ जाके गैप दे दिया है इसमें 50 पिक्सल का, तो दोनों थोड़ी दूर-दूर जाके बैठ जाएँगे। और मैंने क्या कहना है, मैंने जाके देखना है उनको, तो ये दोनों कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जाके मैंने कहना है H1 जो है मेरा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो आप 50 पिक्सल, थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। नहीं हुआ। मैंने जल्दीबाज़ी में वीएस कोड ही बंद कर दिया, आई एम सॉरी। हाँ जी, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है इसको 60 पिक्सल, पोज़ीशन रिलेटिव, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे रहा हूँ अभी के लिए, काम चला लेना भाई यार, इतना तो तुम्हें पता ही होगा क्यों दे रहा हूँ रेड में, है ना? चलो सुनो, यहाँ जाके ये दोनों हो गए। अच्छा दोनों H1 बन गए थे क्या? इसको H2 कर दें? कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। और मैंने यहाँ जाके इसको करा कॉपी एंड देन यहाँ पे करा पेस्ट, और मैंने यहाँ जाके इसका भी फॉन्ट है, इसका कलर मैं कर रहा हूँ, मान लेते हैं येलो, येलो येलो, डर्टी फेलो। H2 लिखना था। मैं कैसा ढोर इंसान हूँ यार, मतलब मैं क्या कर भाई, मेरे को माफ कर दो यार प्लीज। देख लो भाई, देखो सुनो, ऐसा कुछ बना लेना यार, कुछ हल्का फुल्का सा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं करने क्या वाला हूँ। मैंने यहाँ जाके ये एनिमेशन चलाना है अपने एलिमेंट के ऊपर, पहले पेज वाला मैं हटा रहा हूँ, मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है वो। मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मुझे यहाँ जाके कहना है कि भाई सुनो यार मेरे प्यारे gsap.from। मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, gsap.from लगाऊंगा, मैं कहूँगा पेज 2 के अंदर का H1। यहाँ जाके सुनो, मैंने कहा है कि भाई सुनो, मैं आपको करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी ओपेसिटी के साथ खेलें। ओपेसिटी के साथ खेल सकते हैं वैसे अपन। मैंने कहा आपकी ओपेसिटी रहेगी 0, तो अपन ने ओपेसिटी कितनी कर दी इसकी? 0। उसके बाद मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, और क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई आप x से कहीं से आओगे तो x से कहीं से आ जाएगा, y से देना चाहो y से लेके आ सकते हो, जो आपका मन करे, है ना। आप चाहो तो इसको ड्यूरेशन दे सकते हो। 1 मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, मैंने यहाँ जाके इसको ड्यूरेशन दे दी 2 सेकेंड की, 2 सेकेंड का समय लेगा। और ये टैब 9 अभी मैंने बंद करा था 1 मिनट पहले। साला दिमाग खराब कर भाई। देखो यार तुम लोग यार, मतलब समझो ना यार, एक आदमी कब तक सहेगा, समझ रहा हो ना? सुनो, मैंने यहाँ जाके कैपेसिटी दे दी है, ड्यूरेशन दे दी है, डिले विले मैं दे नहीं रहा हूँ। और क्या क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर? अपन इसके अंदर कह सकते हैं x की वैल्यू 500, ठीक है जी। x से 500 से आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से। तो ये एनिमेशन तो तुमको दिख ही गया होगा। अब मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग के बेसिस पे इसको चलाना, तो मैंने कहा स्क्रॉल
ट्रिगर बोलो हाँ। अब स्क्रॉल ट्रिगर मैंने यहाँ पर बना तो दिया है, अब मुझे यहाँ जाके इसके अंदर चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी, तो मैंने यहाँ जाके दे दिया है ट्रिगर। अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, तो मैंने कहा पेज 2 के अंदर का H1 और यहाँ जाके मैंने कहा स्क्रॉलर कौन रहेगा, बॉडी रहेगी साहब। और मैंने यहाँ जाके कहा है कि मैं मार्कर्स को करने वाला हूँ ट्रू। अब ये मत बोलना भैया मार्कर्स का क्या काम है, अरे मार्कर्स सिर्फ ये है जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये मार्कर्स है, हमारा जब काम हो जाएगा हटा देंगे इनको, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा है कि मेरा स्टार्ट पॉइंट रहेगा टॉप से 50%। तो देख लो होगा क्या, देख लो आ जाओ जल्दी से। स्टार्ट पॉइंट टॉप से 50% मेरे ऊपर साइड में दिख रहा होगा, और मैं यहाँ जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, और जैसे ही यहाँ पर मैं हिट करूंगा ये एनिमेशन चल गया। आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। उसके बाद मैंने यहाँ जाके ये एनिमेशन समझ आ ही गया होगा ना, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, देख लो पहले अभी के लिए। मैंने और कोई सा एनिमेशन मान लेते, मैंने यही सेम एनिमेशन को कर लिया कॉपी, और मैंने लगा दिया अब इस बार पेज 2 के अंदर के H2 के ऊपर, H2 के ऊपर, और X पे मैं इस बार -500 से लेके आना चाहता हूँ, मेरी मर्जी साहब, ठीक है। और सब कुछ ठीक है, देख सकते हो आपके सामने एनिमेशन लिख दिया मैंने, तो देखो होगा क्या, देख लो देख लो देख लो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो अब ये पहला वाला जो आ रहा है वो है हमारे हेलो शेरी करके, और ये जो दूसरा वाला आएगा वो है सब्सक्राइब। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर ये समझ आ गया हो तुमको, तो अगर नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे मौका दो आपको समझाने का, नीचे कमेंट करके। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं दोनों तरफ अपना ही फायदा देख रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो भी मेरा ही फायदा, नहीं करोगे भाई सब कमेंट करोगे तो भी मेरा फायदा, समझ रहे हो ना, मजाक कर रहा हूँ छोड़ो। सुनो यहाँ तक सब कुछ आई होप क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कुछ और अच्छी अच्छी चीजें, जैसे जल्दी से मैं यहाँ जाके क्या कहता हूँ, मैं यहाँ जाके इसके अंदर वापस से बना देता हूँ एक बॉक्स, और मैंने यहाँ जाके ये जावास्क्रिप्ट में सब कुछ मैंने हटा दिया। मैंने यहाँ जाके वही सेम वाला कोड लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, मैं बहुत जल्दी कोड लिख रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज देख लो जल्दी से। पेज 2 के अंदर का बॉक्स, मुझे यहाँ जाके क्या कहना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाके कहना पड़ेगा कि भाई साहब क्या कहना था, स्केल 0, ओपेसिटी 0, और फ्रॉम लगाया तो ये तो पता चल ही गया होगा तुमको, 0 से 1 की तरफ आएगा। और यहाँ जाके मैंने कहा भाई मैं स्क्रॉल ट्रिगर लगाऊंगा, उसके पहले मैं यहाँ जाके एक काम और कर ले रहा हूँ। उसके पहले मैंने यहाँ जाके कहना है कि मैं ड्यूरेशन लूंगा इस बार 1 सेकंड की, और कॉमा लगा दियो। तो यहाँ जाके आप लिख लोगे कोड अपने हिसाब से। अब मैंने यहाँ जाके देखो करना क्या है, मैं यहाँ जाके ट्रिगर तो बता ही चुका हूँ। अच्छा ट्रिगर में जरूरी नहीं है वही एलिमेंट लिखो आप जो चलाना चाहते हो, जैसे अगर आप चाहो तो पेज 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आने नहीं वाली है ना। तो पेज 2 के ट्रिगर पे चल जाएगा, ट्रिगर पॉइंट तो बस वो पॉइंट है जिस पे आपका एनिमेशन स्टार्ट होना है ना। तो आप पेज 2 के अंदर का बॉक्स भी लिख सकते हो, पेज 2 भी लिख सकते हो। स्क्रॉलर मोस्टली केसेस में बॉडी ही रहेगा, आपको जब तक मैं नहीं बताता हूँ ना बॉडी के अलावा कुछ और लिखना है तब तक बॉडी ही लिखना आप, है ना। और उसके अलावा मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, मैंने यहाँ जाके कहना है स्क्रॉलर हो गया। मैंने कहा मार्कर्स को मैंने कर दिया ट्रू। अच्छा जी, तो मार्कर्स आ जाएंगे, ठीक है भैया ये तो आपने पढ़ा ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ भाई पढ़ा दिया था, अभी एक बार और देख लो ना प्लीज यार प्लीज। मैंने रोटेट भी कर दिया है इसका, 7 to 0 कर दे रहा है हम तो रोटेट भाई साहब इसका। और मैंने कहा कि भाई मैं स्टार्टिंग पॉइंट को टॉप से 60% लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर साइड में आपको स्क्रॉल वो दिख रहा होगा, तो जब हम यहाँ पर जाएंगे जैसे इस पॉइंट पर आएगा एनिमेशन चल गया साहब। आप समझ रहे हैं एक चीज, पंखा सही चला था वो थोड़ा सा, हम जैसे स्टार्ट पॉइंट को स्क्रॉल स्टार्ट को लेके आ गए, हम वो वाले पॉइंट को भी लेके आ सकते हैं। तो वो हम कैसे लेके आएंगे भैया, हम कह लेंगे यहाँ पे एंड, और मैं कहूँगा टॉप से 10% या फिर टॉप से 30%। तो अब देखो क्या होगा, ये एंड पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो भैया इससे फायदा क्या हुआ, अरे वो बताऊंगा मैं फायदा क्या हुआ, ये समझ आया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ एनिमेशन तुरंत ट्रिगर हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मैंने उस पॉइंट को हिट करा वैसे ही मेरा एनिमेशन तुरंत ट्रिगर हो गया। और अब मैं वापस जा रहा हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ वैसा वैसा मेरा एनिमेशन चले, मतलब ऐसा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और मेरा एनिमेशन चल रहा है, मतलब स्क्रॉलिंग के बेसिस पे चल रहा है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्क्रॉलिंग। तो उसको करने के लिए हम लोग यहां जाके एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है स्क्रब। क्या नाम है भाइयों, स्क्रब। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं, तो जब देखोगे तो समझ आ जाएगा। देखो अभी हो क्या रहा है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पर आया, ए भाई क्या कर रहे हो, ठीक है
समझ आ गया ना? अब मैंने यहाँ जाके क्या कहना है स्क्रब। अब स्क्रब देने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप दे सकते हो बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, या फिर आप दे सकते हो कोई नंबर। तो नंबर आप दे सकते हो 1 से लेके तो 5 के बीच में कोई भी नंबर, डिपेंडिंग ऑन दी स्मूथनेस। बताता हूँ क्या। मैंने पहले दे दिया ट्रू, तो अब देखो होगा क्या। रुको, अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखना होगा क्या। जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पर आऊँगा, जैसे-जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे-वैसे मेरा एलिमेंट घूम रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ तो वापस आ रहा है, सीधा जा रहा हूँ तो सीधा आ रहा है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रब। पता है क्या हो रहा है? इसने स्क्रॉलर स्टार्ट और स्क्रॉलर एंड के बीच में अपनी जर्नी को रखा है। मतलब स्क्रॉलर स्टार्ट होगा तो एनिमेशन होना स्टार्ट होना चाहिए, एंड होगा तो एनिमेशन खत्म होना चाहिए। ये इसका मेन कॉज़ है। समझ में आ रहा है आपको शायद, है ना? तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये भी अपने को बन जाएगा। ये भी अपन कर पाएँगे अच्छे से। ठीक है, नाइस, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसकी जगह कोई वैल्यू देता हूँ 1 से लेके 5 के बीच की, तो मैंने अगर वैल्यू 2 दे दी तो ये स्मूथ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो ट्रू में क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रफ वे में चल रहा था। तो अब मैंने यहाँ जाके कहा, ठीक, सॉरी। तो मैंने यहाँ जाके कहा कि जैसे-जैसे अब देखो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। आपको समझ आया ना मैं क्या कहना चाह रहा था? काफ़ी स्मूथनेस के साथ। अगर 5 दे दोगे तो भयंकर स्मूथ, लेकिन भयंकर स्मूथ नहीं करना, अपने को नॉर्मल स्मूथ ही रखना है। ठीक है ना? चलो जी। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया अपने को। आ गया ना मेरे प्यारे भाई? चलो, अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर लगाएँगे पिन नाम की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है? तो चलो सीखते हैं पिन कैसे लगाना है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हमको पिन समझना है। एक छोटी-सी प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे अपन ने यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी ना, वैसे ही अपन यहाँ पर पिन लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से बस। अब इससे क्या होता है भैया? इससे होता ये है कि अपना जो एलिमेंट है वो पिन हो जाने वाला है। 1 मिनट मेरे को देख लेने दो, मैंने कहीं कुछ गलती लिख दी क्या? हाँ, लिख दी गलती। मैंने बॉक्स ही हटा दिया तो कैसे दिखेगा? सुनना क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरा एलिमेंट पिन हो जाएगा। पिन समझते हो क्या होता है? पिन, पिन। ये मैं कहाँ गलती लिख रहा हूँ क्या कुछ? हाँ, सॉरी, रीलोड नहीं कर रहा था। सॉरी। हाँ जी, यहाँ देखो मैंने सिंपल यहाँ पर पिन लिखा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, मैं स्क्रॉल करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, इससे मेरा एलिमेंट पिन हो गया। मैं स्क्रॉलिंग के टाइम पे मेरा एलिमेंट वहीं पे रुक गया। लेकिन इससे बना क्या सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो देखते हैं, आ जाओ जल्दी से, है ना? किस तरीके से बनने वाला है, मज़ेदार चीज़ है, तुम्हें देख के अच्छा लगेगा। ठीक है? चलो सुनो, मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, मैंने यहाँ जाके लेट्स सपोज़ ये मैंने अपने लाइफ़ में पढ़ाया था जीसस होमकमिंग, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अभी अपन यहाँ पर देखते हैं। मैं थोड़ा-सा इसका यूआई ठीक-ठाक बनाने वाला हूँ, ताकि भाई साहब तुम लोगों को लगे कि यार भैया यार अच्छा बनाया है यार, है ना? तो भाई देख लो यार जल्दी प्लीज़ यार, ठीक है? ये क्या खुल गया? हट जा भाई, हट जा। चलो जी, यहाँ देखना ध्यान से। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। हमने इतनी सारी चीज़ें अपडेट कर ली, लेकिन एक चीज़ हम कभी नहीं बदलेंगे, वो है हमारा ये ऊपर वाला पंखा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। मतलब ऐसा समझ लो कि आप इसको मद्दा करो, अभी मैंने मद्दा करा था ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ, नहीं तो पंखे की आवाज़ आती। ऑटोमेटिकली तेज़ हो गया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पसीना यहाँ पर आ रहा है और मैं यहाँ पे गर्मी में बैठा हूँ, तो वो समझ जाता है ऑटोमेटिकली। ये हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ये कुछ है ही नहीं, मतलब ये खराब है, ऐसा। ठीक है, सुनो, यहाँ जाके हमको करना क्या है, हमको यहाँ जाके बनाना है एक पेज 1, देख लो ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक H1, मैं इसके अंदर कुछ-कुछ लिखूँगा। मैंने यहाँ जाके बना दिया पेज 2, और मैंने यहाँ पे जाके इसके नीचे जस्ट नीचे बना दिया एक पेज 3। आई होप आप इसे समझे होंगे। यहाँ जाके मैंने कुछ-कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है? पेज 2 के ऊपर लगा के देखता हूँ, मज़ा आएगा। मैंने यहाँ जाके एक पेज 2 के अंदर क्या कहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपीरियंसेस करके कुछ। ये मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी चुका हूँ अपने बैचेस में, मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, देख लो। मैंने यहाँ जाके कहा पेज 1 100%, बोलो हो जाएगा। विड्थ 100%, बोलो ये भी हो जाएगा। बोलो बैकग्राउंड कलर देना है अपने को, अभी इसको ब्लैक दे दूँ चलेगा क्या? ब्लैक दे दिया मैंने, ठीक है? और सेम गोज़ विथ दिस हीरो एंड दिस वन एज़ वेल। मैंने कहा पेज 2, पेज 3। पेज 2 को मैं यहाँ जाके कलर दे दूँगा लाइट ब्लू, और लाइट ब्लू मुझे कलर चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ जाके कलर को थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से। बाय द वे मैं क्या बनवा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, है ना? मैंने कहीं गलती लिख दी फिर से। अरे भाई मेरे प्यारे, पेज 1 तो बनाया नहीं अपन ने। ठीक है, देखो ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, ये पेज 3 हो गया। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। मैं ये इफ़ेक्ट जो है वो बना रहा हूँ, इंस्पायर्ड है वी थिंक इलास्टिक नाम की वेबसाइट से। वी थिंक इलास्टिक काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ज़रूर बना सकते हो। काफ़ी बढ़िया अच्छे खासे एनिमेशंस है इसके अंदर, जैसे कि अभी लैंडिंग पेज खुलने वाला है।
बस खुलने ही वाला है, खुल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा एनिमेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर जाके हेलो खुलता है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉलिंग के टाइम पे ये बड़ा हो रहा है। तो ये तो मैं पता है, मैंने अभी सिखाया है स्क्रॉलिंग के टाइम पे कैसे बड़ा करना है, स्क्रब वगैरह लगा के, है ना। और ये एक बाय द वे वीडियो है, लूप में चलेगी वो वीडियो, लेकिन वो लोड नहीं हो पा रही, पता नहीं कुछ इंटरनेट का इशू है उस वजह से, या जो भी है, कुछ ऐसा इफेक्ट है। तो मैं इसमें क्या बनवा रहा हूँ मैं वो समझा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप चाहो तो ट्राई ज़रूर करना। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये कुछ इस तरीके से स्क्रॉल, और आपने कई बार देखा भी है पार्ट में, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, चीज़ें यहाँ से साइड में जा रही है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लगने वाली है। बहुत मज़ा आएगा बनाने में। आ जाओ देखो, यहाँ जाके मैं कलर इसका थोड़ा-सा लाइट करूँगा वापस से, क्योंकि मुझे अभी समझ आया कि मेरे को लाइट ही देना चाहिए था। और यहाँ जाके मैं कहूँगा पेज 2 के अंदर का H1 फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया इसको। तुम लोगों ने VW तो पढ़ा ही होगा, तुमने दिया 30 VW। 30 VW जानते कितना होता है? इतना, इतना बड़ा भैया। हाँ, इससे भी बड़ा चाहिए, कितना कर दें? 40 कर दो तुम तो, है ना? तो आपका जितना मन करे उसके हिसाब से आप अपने लैपटॉप के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से कर सकते हो। अपनी नहीं, मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा आपकी नहीं है, श्रद्धा सिर्फ़ मेरी है। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, और क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म अपर केस, तो ये अपर केस में हो गया। हो जाने दो यार भाई प्लीज़। अगर तुम सोच रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम श्रद्धा है, तो ऐसा नहीं है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा कपूर, समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी मैं काफ़ी छोटा हूँ, थोड़े समय रुक जाओ। बस कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ गए हो, है ना? ठीक है, चलो जी, यहाँ तक कुछ इस तरीके से बना है। आप चाहो तो फ़ॉन्ट वेट को कम करवा सकते हो, आप चाहो तो इसको फ़ॉन्ट वेट कर दो 600 के करीब, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो भाई साहब कुछ ऐसा बना लेना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें कुछ भी। और अगर आप देखोगे ना, तो ये साइड में है, ये यहाँ तक आगे तक चला गया, बहुत बड़ा बनाया ना अपन ने, इस वजह से। मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, मैंने यहाँ जाके कहना है मेरी बॉडी को नहीं, यानी कि बॉडी टैग को ओवरफ्लो हिडन। भैया इससे क्या होगा? अरे इससे तो ऐसी तैसी हो जाएगी, बहुत प्यारी। देखो अब क्या हुआ पता है, ओवरफ्लो हिडन दे दिया ना अपन ने, तो पूरी स्क्रीन ओवरफ्लो हो रही नहीं, हो रही मतलब कि मैं स्क्रॉल ही नहीं कर पाऊंगा, मैं स्क्रॉल ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने पूरी को ओवरफ्लो हिडन दे दिया तो मैं कहूंगा ओवरफ्लो एक्स हिडन। तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो ओवरफ्लो हो रहा है वो नहीं होगा, तो जो भी ये बाहर निकल रहा था ना पार्ट, वो नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब मुझे यहाँ जाके करना क्या है वो सुनो। मुझे यहाँ जाना है और मुझे बहुत हल्का कोड लिखना है। जी साहब का सीडन ऑलरेडी लिखा था, तो मैंने कहा जी साहब डॉट 2, इस बार 2 लगाऊंगा। मैंने कहा पेज 2 के अंदर का H1। अच्छा, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा वो सुनो। मैंने यहाँ जाके लिखा है इसको ट्रांसफारम, ट्रांसफारम डबल कोट्स लगा के ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। क्या लिखूंगा यहाँ पर जाके मैं? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस का 100%। तो होगा ये कि वो जो एलिमेंट है ना, वो अपनी पोजीशन से 100% पीछे चला जाएगा। अगर भाड़ में गया जी साहब, पहले तुम यहाँ पर चला के देखो। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये H1 था हमारा, मैंने यहाँ जाके लिखा इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स माइनस का 100%। तो देखोगे तो ये अपनी पोजीशन से पीछे चला गया। समझ आया क्या? जितनी भी इसकी पोजीशन थी उससे पीछे चला गया। अगर अपन इसको देंगे 150%, तो ये कुछ इतना आगे की तरफ चला गया। समझ में आया क्या कैसे हुआ ये? तो सुनो करना क्या है, अपने को यहाँ जाके ये सारा काम कराना है जी साहब की हेल्प से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जी साहब, फिर से लिख के बता दे रहा हूँ, देख लो जल्दी से। जी साहब डॉट 2, मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखना था अपने को, पेज 2 के अंदर का H1 कॉमा लगा के ओपन करेंगे अपन। मैंने यहाँ जाके कहा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और वो लिखने के बाद भी मैंने यहाँ जाके कहा माइनस का 150%। एंड एज यू कैन सी ये पीछे की तरफ चला गया। देख सकते हो बहुत आसान था, ये कुछ इस तरीके से चला है। लेकिन दिक्कत ही अपने आप चला गया। मुझे चाहिए स्क्रॉलिंग के बेसिस पर चाहे, तो अब सुनो, मैं लगाऊंगा स्क्रॉल ट्रिगर। बोलो हाँ, पता है ना, अपन ने थोड़ी देर पहले ही सीखा है यार। मैंने यहाँ जाके कहा ट्रिगर जो है, मच्छर काट रहा है बहुत खतरनाक। सुनो, यहाँ जाके मैंने कहा ट्रिगर जो है, मैंने यहाँ जाके कहना है पेज 2 के अंदर के H1 पे ही लगाऊंगा मैं ऑब्वियसली। और मैंने यहाँ जाके कहा है स्क्रॉलर कौन है, स्क्रॉलर है बॉडी। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। मैंने मार्कर्स को कर दिया है, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, ट्रू। और मैंने स्टार्ट पॉइंट को कर दिया टॉप से 50%। तो अब देखना क्या होगा, देखना। जैसे ही मैं यहाँ पर गया, चल गया, बढ़िया। अब कुछ रूल्स है जो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, आंखें और कान खोल के बात सुनो।
मैंने यहाँ जाके जब भी हम लोगों को पिन नाम की प्रॉपर्टी लगानी है, हम लोग यहाँ पर पिन लगाना चाहते हैं क्योंकि जब हम ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते हैं तो जब हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो ये पेज यहीं रुक जाता है, फिर मैं पूरा स्क्रॉल करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ पाता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? जब पूरा एक्सपीरियंसेस चला जाएगा उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो वही मैं अपनी वेबसाइट में भी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आऊं और जब मैं रुक जाऊं और फिर उसके बाद सारी चीजें आऊं, तो जब भी हम लोग पिन नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमेशा हम ट्रिगर 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 करेंगे पैरेंट को। कौन है पैरेंट भैया? पेज 2। अच्छा जरूरी है क्या? हाँ यार करना पड़ेगा, हाँ यार करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज 2 को ट्रिगर करेंगे। तो एक चीज याद रखना, मैं जब भी पिन नाम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा अपने चाइल्ड पर, जो भी हमारा चाइल्ड है H1 वगैरह जो भी, तो हम लोग उसके पैरेंट को, पैरेंट कौन था? पेज 2, उसको ट्रिगर करेंगे। ये रूल है जब पिन यूज करेंगे स्पेशली तब। तो यहाँ जाके मैंने इसको कहा कि भाई साहब चलो ठीक है, पिन तो मैं टारगेट तो चलो पैरेंट को कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो स्टार्ट पॉइंट अब पैरेंट पे आने लगा। देखो यहाँ पे देखो, अरे यार तुमको दिख नहीं रहा होगा ना, अब देखो अब दिख रहा होगा शायद। स्टार्ट पॉइंट अपने पैरेंट पर है, पेज 2 पर है, जो ब्लू कलर का बॉक्स है। जैसे ट्रिगर हुआ चल गया, तो भैया क्या ही अलग हो गया? ये तो पहले जैसे ही है। अरे होगा अलग, रुको। तो हमने यहाँ जाके क्या किया ना, एक बात सुनो ध्यान से। हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट हमारा टॉप से 0 पे, तो जब ये पूरा स्क्रॉल होके पेज के बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब ये ट्रिगर होगा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मैंने कहा कि स्टार्ट पॉइंट है टॉप से 0, तो टॉप मोस्ट पॉइंट हमारे पेज का वो पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा टॉप से 0, तो ये समझ आ गया आपको क्या हुआ। साथ में मैंने कहा एंड पॉइंट जो है वो रहेगा टॉप से माइनस का 100%। माइनस 100% मतलब स्क्रीन के टॉप पॉइंट से भी ऊपर, मतलब ये जो मेरे स्क्रीन का ये जो है ना टॉप पॉइंट, ये इसके माइनस 100% पे। तो देखना क्या होगा, मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर आऊंगा स्क्रॉल हो गया। समझ आ गया क्या हुआ यहाँ पे? अब सुनो एक और चीज, मैंने कहा स्क्रॉलिंग के बेसिस पे ही सारा काम करना है, तो मैंने कहा दिया भाई स्क्रब की वैल्यू रहेगी 2। तो अब देखो क्या होगा, समझ आया क्या हो रहा है? मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है। तो रोकने के लिए हम यहाँ जाके लगा देंगे प्रॉपर्टी पिन नाम की, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी ट्रू। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ। मैंने यहाँ जाके कहा था मैं ट्रिगर किसको करने वाला हूँ, मैंने कहा पेज 2 को। मैंने कहा स्क्रॉलर कौन रहेगा, मैंने कहा बॉडी रहेगी। मैंने कहा मार्कर्स क्या रहेंगे, तो मार्कर्स ट्रू रहेंगे। तो मैंने कहा दिया कि भाई स्टार्ट एंड एंड पॉइंट बता दो और स्क्रब बता दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ जाके आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से लेगा, नहीं तो एक बार लिख के देखो आएगा मजा। और पता है क्या बना है ऐसा कुछ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरा एक तो कर्सर खराब है, माफ करना। जैसे मैं आता हूँ, अब पेज रुक गया, अब पूरा एक्सपीरियंसेस आगे जाएगा, फिर आगे जाऊंगा मैं। समझ आ रहा है मैं कहने का चाह रहा हूँ? जब मैं यहाँ पर पूरा चला जाऊंगा ना, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। अगर और ज्यादा स्क्रॉल कराना है तो और ज्यादा, मतलब टॉप से 150% दे देना, तो और धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। यहाँ पर आया, अब ये बहुत धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसको एक बार ट्राई करो, बहुत मजा आने वाला है। और ये रही जी साहब की स्क्रॉल ट्रिगर की पिन नाम की प्रॉपर्टी। ये रहा आपके सामने कोड, इसको एक बार जल्दी से ट्राई आउट करके देखो आपसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और अगली वीडियोस में ना हम लोग कुछ खतरनाक सी चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि ये है जेनेरिक कंटेंट जो मैंने हर जगह पढ़ाया है। ये लाइव पे भी पढ़ाया था, जी साहब मेरी मिस्टिफाइड नाम की सीरीज थी 3 साल पहले बनाई थी, उस पर भी पढ़ाया था। अब मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी एडवांस चीजें बताऊं, जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो आपको बताऊं। तो आपको इसके नीचे करना पड़ेगा कमेंट, और आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको मुझे थोड़ा सा अपना प्यार जताना पड़ेगा। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। बहुत छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत छोटा सा टारगेट है इस वीडियो पे। 1000 लाइक्स नहीं, 1000 कॉमेंट्स। लाइक्स जितना भी आपका मन करे कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स अगर आप करते हो ना, तो इसका जो अगला वाला पार्ट होगा वो उतना ही ज्यादा, कह सकते हो, अच्छा होगा। क्योंकि ये जेनेरिक स्टफ तो अपन हर जगह सीख सकते हैं। अब जो आने वाली चीज है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आएंगी, जो मैंने बना बना के सीख सीख के चीजें बनाई है, उसमें आपको ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि उसमें मैं रियल लाइफ जो इफेक्ट्स होते हैं ना जी साहब की मदद से जो हम बना सकते हैं उनको करूंगा। तो जरूर इस वीडियो पे कमेंट करना, आपको जो चीजें अच्छी लगी हो वो भी, और जो अच्छा ना लगा हो वो भी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके बता भी देना डिसलाइक क्यों करा है। और मुझे बहुत मजा आया आपको पढ़ा के। अगली वीडियो में हम चीजें इंप्रूव करेंगे और कुछ बहुत बेहतरीन सा बनाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेरियंस कोडिंग स्कूल। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय टाटा। और हाँ, एडिटर हमारे साथ है आकर्ष व्यास, उनका भी धन्यवाद वीडियो को एडिट करने के लिए, बाय बाय टाटा।